गाइज वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लेक्चरर जॉब से रिलेटेड जॉब अपडेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारी पोस्ट पे वैकेंसीज आई हुई है। तो ये गेस्ट लेक्चरर की वैकेंसीज है, गेस्ट लैब असिस्टेंट की वैकेंसीज है, गेस्ट इंस्ट्रक्टर की वैकेंसीज है। कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल होंगे, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, सभी क्राइटेरिया के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम जितने भी लेक्चर पॉलिटेक्निक की वैकेंसीज आती है, अभी परमानेंट वैकेंसीज का अपडेट भी मैं दूंगा, क्योंकि जो लास्ट लेक्चर में मैंने बतलाया था वीडियो में कि जो वैकेंसीज है ना वो रोस्टर क्लियर होकर बीपीएससी को चला गया, लेकिन जो प्रीवियस वैकेंसीज है जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर की, तो उसमें कुछ लोग ज्वाइन नहीं किए थे। तो वो लोग ज्वाइन करने का उन लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिला था, एक मौका दिया गया था। तो अगर उनमें से कुछ लोग ज्वाइन करते या नहीं करते हैं तो वो रोस्टर क्लियर करके, वो लास्ट मौका था, लास्ट चांस था, तो बीपीएससी को दे दिया जाएगा। तो मैंने बोला था कि जनवरी एंड तक में आएगा। तो जितना भी डिले हो रहा है वो सब डिपार्टमेंट की वजह से हो रहा है। और आपको जैसे कि न्यूज़पेपर में मैंने बताया, कल ही दिया गया था कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है ना साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में ही आएगी, हायर टेक्निकल एजुकेशन में। तो उसमें से 2-3 डिपार्टमेंट रहता है, एक मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईटीआई कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, तो ये सब रहता है। फिर आपका मेडिकल कॉलेज से जितने भी रिलेटेड ब्रांच ये सब में है, और वो सब में भी वैकेंसीज आएगी। वो सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर में ही आता है। इसके बाद दूसरा था कि श्रम संसाधन विभाग में, तो उसमें भी आपको वैकेंसी बहुत सारे पोस्ट के लिए देखने को मिलेगा। तो जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर इंजीनियरिंग कॉलेज की वैकेंसीज है ना, वो बहुत जल्द आने वाली है। और मैं बता रहा हूँ आपको कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि एकदम जनवरी एंड तक में, मैंने पता किया था तो 15 तक दिया था ज्वाइन करने का लास्ट चांस, 15 या 25 था, एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे, एक बार देखना पड़ेगा। तो उसमें से अगर कुछ लोग ज्वाइन किए होंगे, जितनी सीटें खाली थी सेलेक्ट होने के बाद भी नहीं किए हैं ज्वाइन, उसके बाद वैकेंसीज डिपार्टमेंट की तरफ से वो दे दिया जाएगा बीपीएससी को। जो भी बचा 10 सीट ही क्यों ना हो, एक सीट इम्पोर्टेंट होता है। और एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया जाएगा। और एडवर्टाइजमेंट आएगा ना, आप जो सोच रहे हैं ना कि मतलब सब ब्रांच का एक ही साथ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। एक एडवर्टाइजमेंट आ गया अभी, एक फिर आएगा 10 दिन बाद, आएगा 20 दिन बाद आएगा, इस टाइप का होता है। 2 महीना तक पिछले बार एडवर्टाइजमेंट ही रिलीज हो रहा था। एग्ज़ाम का तो पूछिए मत, महीना में 20 दिन 25 दिन एग्ज़ाम ही होता था बीपीएससी लेक्चरर का, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट का अलग अलग एग्ज़ाम होता था। तो इसीलिए वैकेंसीज आएगी, मैंने आपको प्रूव भी करके दिया है। कल का ही न्यूज़पेपर में दिया था कि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज है ना वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही वैकेंसी जाएगी। तो अब बात करते हैं आज के वैकेंसी जॉब अपडेट के बारे में। तो राजकीय पॉलिटेक्निक बांका में वैकेंसी आई हुई है। बिहार सरकार विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग बिहार पटना के नियंत्रणाधीन राजकीय पॉलिटेक्निक बांका में विभागीय पत्रांक 2/12/21 के आलोक में बिहार सरकार नियंत्रणाधीन राजकीय पॉलिटेक्निक बांका में आवश्यकता अनुसार कार्य लेने के लिए निम्नलिखित पदों में वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन दिनांक 31/1/2025। तो 31 जनवरी को ये इंटरव्यू का शेड्यूल रखा गया है। को राजकीय पॉलिटेक्निक बांका के प्राचार्य कक्ष में आयोजित किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय अपना मूल प्रमाण पत्र एवं अनुभव संबंधित प्रमाण पत्र छाया प्रति के साथ की मूल प्रतियों लाना अनिवार्य होगा। विभागीय पत्रांक दिनांक 24/3/2009 के द्वारा निर्देशित अतिथि व्याख्याताओं की सेवा लेने हेतु सेवानिवृत्त या पूर्व से किसी सरकारी संस्थान में कार्य करने का अनुभव प्राप्त उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी और अस्थायी नियोजन में बिहार सरकार द्वारा लागू 100 बिंदु रोस्टर के अनुसार आरक्षण का पालन किया जाएगा। तो कौन कौन ब्रांच एलिजिबल होंगे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो रिटायर लोग हैं ना उनको भी प्राथमिकता दी जाएगी, यहाँ पर लिखा गया है साफ साफ।
प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो प्रायोरिटी दिया जाएगा, फर्स्ट प्रेफरेंस आप ही को मिलेगा। और अगर आपके पास नहीं है तो आपका इंटरव्यू अच्छा जाना चाहिए। विदाउट गेट है और कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है। 1400 रुपये पर लेक्चर आपको मिल जाएगा। तो डिटेल्स में डिस्कस करते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा और कैसे अप्लाई करना है। तो डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो सभी डिपार्टमेंट में ऑलमोस्ट जितने ब्रांच है सभी में वैकेंसीज है। तो कंप्यूटर साइंस अभियंत्रण में गेस्ट लेक्चरर की वैकेंसीज है। इसके बाद लैब असिस्टेंट की वैकेंसीज है। सब पार्ट टाइम लेक्चरर है। आपको इसमें बीटेक इन कंप्यूटर साइंस कंपलसरी। मानदेय आपको 1400 पर लेक्चर मिल जाएगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए लेक्चरर की वैकेंसीज नहीं है, लैब असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं। सिविल इंजीनियरिंग के लिए लेक्चरर की वैकेंसीज है, लैब असिस्टेंट की भी वैकेंसीज है। इंस्ट्रक्टर की वैकेंसीज ये तीनों में किसी में भी नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर साइंस में अगर लेक्चरर मतलब लेक्चरर के लिए ना किसी भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बीटेक और लैब असिस्टेंट ये सब में है। ये सभी डिपार्टमेंट में कंप्यूटर में लैब असिस्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में लैब असिस्टेंट है, सिविल में लैब असिस्टेंट है और मैकेनिकल में लैब असिस्टेंट है। तो इनमें से ना डिप्लोमा आपको चाहिए लैब असिस्टेंट के लिए, डिप्लोमा। तो डिप्लोमा अगर किए हैं आप तो लैब असिस्टेंट के अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन लेक्चरर के लिए आपको बीटेक चाहिए, लेक्चरर के लिए बीटेक चाहिए और ये वाला पोस्ट के लिए आपको डिप्लोमा चाहिए। इसके बाद मैकेनिकल में लेक्चरर की वैकेंसीज नहीं है, गेस्ट लैब असिस्टेंट की वैकेंसीज है तो इसमें आपको डिप्लोमा चाहिए। इसके बाद इंस्ट्रक्टर है मैकेनिकल का, लैब असिस्टेंट एंड इंस्ट्रक्टर है। तो लैब असिस्टेंट एंड इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसीज है तो लैब असिस्टेंट के लिए डिप्लोमा मैंने आपको बतला दिया। इसके बाद इसके लिए अतिथि अनुदेशक जो इंस्ट्रक्टर है ना, इसके लिए ITI नेट्स ये सब बहुत कुछ जो वैकेंसी CTS वो सब अगर आप किए हैं तो आप इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर इसके लिए पहुंच जाना है। आपको 31 जनवरी याद रहेगा, आपको इंटरव्यू का डेट रखा गया कॉलेज के कैंपस में। इसके बाद सैलरी की बात करें तो लैब असिस्टेंट के लिए 800 पर लैब और गेस्ट लेक्चरर के लिए 1400 पर क्लास। पर लेक्चर, एक लेक्चर लीजिएगा तो 1400 रुपये आपका बनेगा। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में लेक्चरर की वैकेंसीज है, इसमें भी 1400 रुपया पर मंथ आपको मिल जाएगा। लेकिन जितना भी साइंस एंड ह्यूमैनिटीज है ना तो इसमें आपको MA या MSc चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं लेक्चरर के लिए। तो MA इन इंग्लिश है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अतिथि प्रयोगशाला सहायक जो है ना, गेस्ट असिस्टेंट, गेस्ट लैब असिस्टेंट, तो इसमें आपको ना मतलब BA या BSc चाहिए। उम्मीद है आप ध्यान से सुन रहे होंगे और पूरा केयरफुल होकर सुन रहे होंगे। तो गणित में सिर्फ लैब असिस्टेंट है, केमिस्ट्री में लैब असिस्टेंट, तो इंग्लिश में लैब असिस्टेंट और ये लेक्चर दोनों है। तो लैब असिस्टेंट के लिए
आपको बीए या बीएससी चाहिए, लेकिन लेक्चरर के लिए आपको एमए या एमएससी चाहिए। मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। और मैथ में बीएससी इन मैथमेटिक्स चाहिए, क्योंकि गेस्ट लैब असिस्टेंट की वैकेंसीज। इसके बाद रसायन विज्ञान में अतिथि प्रयोगशाला सहायक गेस्ट लैब असिस्टेंट है, जिसमें कि बीएससी इन केमिस्ट्री चाहिए। इसके बाद फिजिक्स में भी लैब असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं, जिसमें कि बीएससी इन फिजिक्स चाहिए। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी नहीं है और लेक्चरर की वैकेंसी नहीं है, सिर्फ लैब असिस्टेंट की फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ में है। लेकिन इंग्लिश में लेक्चरर की भी है और लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है। अब लैब असिस्टेंट का जो सैलरी है ना, वो 800 पर लैब, जितना लैब होगा आपको 800 रुपये मिलेगा। इसके बाद आपको मैक्सिमम 24,000 पर मंथ दिया जाएगा। लेकिन लेक्चरर का जो है ना, फिर से मैं बता रहा हूँ, 1400 पर लेक्चर और मैक्सिमम 45,000 आपको दिया जाएगा। बाकी का जो क्राइटेरिया रहता है वो वैसे ही रहेगा, और आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हैं अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है। उम्मीद है आपको मैं जितनी भी कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलीटेक्निक कॉलेज, इंस्टीट्यूट में वैकेंसी आती है, मैं आप तक ज़रूर आसानी से पहुंचा पाता हूं। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल से अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं तो चैनल से कनेक्ट हो जाएं। और कनेक्ट होने का मतलब है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। और मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी भी वैकेंसी आएगी ना इंजीनियरिंग से रिलेटेड, वो कहीं भी हो, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी पोस्ट पे, सबसे पहले मैं आपको आप तक पहुँचाऊँगा। इसीलिए आप सपोर्ट करें। उम्मीद है आप सपोर्ट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में न्यू जॉब अपडेट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।